हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भोसले आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो स्टूडेंट्स को इन्हें समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप कुछ बेसिक एलिमेंट्स पे यदि काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतर होगी। तो उनमें कौन कौन से एलिमेंट है जिनका सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला एलिमेंट है कार्बन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, चौथा एलिमेंट है नाइट्रोजन और लास्ट है जिन्हें हम क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। यदि आप इतने एलिमेंट्स पर काम करते हैं तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं एलिमेंट्स का होता है और इसी से आप आसानी से जितने भी रिएक्शंस है या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इनको आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स है वो है हमारा कार्बन, सेकेंड एलिमेंट है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, चौथा एलिमेंट है नाइट्रोजन और पांचवा एलिमेंट्स है एक्स जिसे हम हैलोजन कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सभी एलिमेंट्स इसमें शामिल है। सेकेंड देंगे हम वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फॉर एग्जांपल, यदि कार्बन का हम एटॉमिक नंबर लेते हैं तो कितना होगा, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो कितना आएगा, 2, 4। इसका मतलब बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4। उसी प्रकार से हाइड्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 6। इसका मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5। तो इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस कितने आ गए, 5। नेक्स्ट है हमारा हैलोजन। तो हैलोजन में हम देखेंगे कि सभी का अलग अलग होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो हम कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 9। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 7। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 7। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 7। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बनाएंगे लेविस डॉट सिंबल। तो लेविस डॉट सिंबल क्या होता है, लेविस जिसको हम क्या कहते हैं, लुइस डॉट सिंबल। अब लुइस डॉट सिंबल बनाते हैं तो ये जो कार्बन है, तो कार्बन देखेंगे हम, तो कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो इसीलिए इस पर कितने डॉट लगेंगे, 4, जिसे हम क्या कहते हैं, लेविस डॉट सिंबल। उसी प्रकार से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। इसीलिए इस पर कितना आएगा, 1 डॉट आएगा, लेविस डॉट सिंबल। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन पर कितने आ जाएंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है। उसके बाद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। इसलिए नाइट्रोजन पर कितना आ जाएगा, 5 लेविस डॉट सिंबल आ जाएंगे, 4 और ये 1, 5। नेक्स्ट आएगा हेलोजन। तो हेलोजन के बाहरी कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा लेविस डॉट सिंबल। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी को हम संयोजकता कहते हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो संयोजकता की बात करें तो संयोजकता की डेफिनेशन होती है कि किसी भी एलिमेंट्स के जो बाहरी कोश है उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी एलिमेंट्स के बाहरी कोश में उपस्थित
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसे हम कहते हैं अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी या जो नंबर होगा उसे ही हम उसकी क्या कहलाएंगे, वैलेंसी कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल कार्बन है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर है। अनपेयर का मतलब होता है अयुग्मित, मतलब इनका जोड़ा बना हुआ नहीं है। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में आप देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका लेविस डॉट सिंबल 1 है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 ही है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। ऑक्सीजन, अब यहां पर देखेंगे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अनपेयर या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही हमारी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, हमारी संयोजकता कहलाती है। थर्ड है नाइट्रोजन, तो इसमें 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है, 3 जो है वो अयुग्मित है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा हेलोजन, तो हेलोजन के बाहरी कोश में देखेंगे यहाँ पर जो लेविस डॉट सिंबल है, तो 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 पेयर है, जोड़ा है, तो यहाँ पर कितना है, 1 अयुग्मित, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। इसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक बार मैं आपको फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, कि हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन इतने एलिमेंट्स लिए। इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए इन एलिमेंट्स को सबसे पहले लिया गया है। अगर हम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमने बना लिया कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 और हेलोजन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके हमने लुईस डॉट सिंबल बनाए, तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, इसलिए 4 डॉट लगाए, लुईस डॉट सिंबल। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, नाइट्रोजन में होते हैं 5 और हेलोजन में होते हैं 7, लुईस डॉट सिंबल। अब इनसे बनाई हमने वैलेंसी या संयोजकता। तो मैंने आपको बता दिया कि वैलेंसी या संयोजकता उसे कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स के बाहरी कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। तो इसमें कितने अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4, इसमें कितने हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में कितने, केवल 2 अयुग्मित हैं, अनपेयर हैं 2, नाइट्रोजन में 3 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हेलोजन में 1 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम बनाते हैं इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं CH4। तो CH4 का हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना रहे हैं। तो CH4 का क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, जिसे लेविस डॉट के रूप में हम लिख देंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन के लिए 1 लेविस डॉट होता है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ले लेंगे, उसका 1 डॉट आएगा। उसी प्रकार से दूसरा हाइड्रोजन, उसका लेविस डॉट, तीसरा हाइड्रोजन, उसका लेविस डॉट और चौथा हाइड्रोजन, उसका 1 लेविस डॉट सिंबल आ जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कंप्लीट, और यही हमारा क्या कहलाएगा, CH4। तो इस प्रकार से हमारा CH4 बनता है। सेकेंड हम देखेंगे C2H6, जिसे हम एथेन कहते हैं। अब एथेन में क्या होगा कि कार्बन कितने हैं, 2, तो हम 2 कार्बन लिख लेते हैं। ठीक है, अब कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, मतलब 4 लुईस डॉट आएंगे उसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए 4। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का कितना होगा, 1, तो 6 हाइड्रोजन के कितने लेविस डॉट सिंबल, 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब इनसे बॉन्ड बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर, एक पहला बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और इन दोनों से मिलकर एक बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा C2H6 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड लेते हैं हम एथिल अल्कोहल, C2H5OH। अगर हम एथिल अल्कोहल का बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, कार्बन की संख्या 2 है, तो ये फर्स्ट कार्बन। अब हम इसको डॉट को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डॉट है तो उसको हम बॉन्ड भी ले सकते हैं।
ठीक है, कितनी वैलेंसी है 1, यहाँ पर कितनी है 4, यहाँ पर कितनी है अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब ये कार्बन की तो 1 हो गई, इससे जुड़ गया ये, तो इसकी कितनी होगी 1 2 3 और ये कितनी हो जाएगी 4। तो हो गई कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं हाइड्रोजन 1 2 3 4 5। क्लियर है, तो 5 हाइड्रोजन हो गए। देन उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन को इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे 2 क्या है अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो ये इससे बॉन्ड बना लेगा, बचा एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ हाइड्रोजन है उसके एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेगा बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार से C2H5OH का क्या हो जाता है निर्माण होता है, मतलब कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 5, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो ये हमारा थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है वो समाप्त होता है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेकर भी हम यहाँ पे क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं 2-3 और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ, जैसे कि HCHO जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। अब फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले कार्बन की संख्या देखिए आप कितनी है 1, कार्बन की वैलेंसी अर्थात लुईस डॉट सिंबल कितने होंगे 4, 1 2 3 4। क्लियर है, मतलब ये इसकी क्या हो गई वैलेंसी। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 2, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दे, एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दे, तो 2 हाइड्रोजन हो गए कंप्लीट। अब क्या बचा है हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा है, तो एक ऑक्सीजन बचा है तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास आप देखेंगे कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएंगे आपके 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ठीक है, और 2 क्या बना लेंगे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक ही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन का कितना बचा हुआ है 1 और ऑक्सीजन का 1, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक ऑक्सीजन का फिर से बचा है और एक कार्बन का बचा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। सेकेंड देख लेते हैं CH3CHO एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो ये हो जाएगा एक कार्बन, ये दूसरा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इसके साथ हम हाइड्रोजन जोड़ देते, पहले कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 3, ये 3 कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद देखेंगे कार्बन है उसके साथ क्या जोड़ा है एक हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि बॉन्ड को हम काय के रूप में लेविस डॉट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये 2 है तो हम यहाँ पर एक लेविस डॉट लगा देते हैं, ये 2 लेविस डॉट। ठीक है, अब हमें लिखना है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के देखिए 2 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं अनपेयर, तो ये हो जाएगा आपका अनपेयर। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 एग्जाम्पल हो गए। और एक एग्जाम्पल CH3COOH, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 2, फर्स्ट सेकेंड। इसकी हम लुईस डॉट ले लेते 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें देखिए कि हाइड्रोजन कितने हैं 3, इसमें हाइड्रोजन हम 3 लगा देते, ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या बचा है कार्बन हो गया, अब ऑक्सीजन हमारे पास 2, अब ये इनका भी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कितने वो बचे हैं 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं और क्या हमारे पास क्या है 2 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम एक ऑक्सीजन यहाँ लिख देते, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख देते हैं। अब ऑक्सीजन में पता है आपको कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी लगा देते हैं, और 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो गए 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो कार्बन दिख रहा है आपको,
ये इससे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से, फिर से ऑक्सीजन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं और इसके पास एक, तो हम चाहे तो इनका एक बॉन्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब बचा कितना आपके पास? एक। तो इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख देता हूँ। एक बचा है तो मैं ये पेयर को ऊपर लिख देता हूँ और जो एक अनपेयर है उसको यहाँ लिख देता हूँ। और हमारे पास एक क्या शेष बचा है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल है CH3CH2। मैं 2 एग्जाम्पल एक साथ लिख देता हूँ। और हमारा नेक्स्ट है, देखो इसको हम लिख सकते हैं CH3 के रूप में। तो CH3 ट्वाइस CH और उसके बाद आएगा CH3। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करते हैं। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 कार्बन, 1 2 3। तो इसको डॉट लगा देते हैं सभी में। ये एक हो गया है, 1 2 3, 1 2 1 2 3 हो गया सबके 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है? अब उसमें क्या जोड़ेंगे हम? हाइड्रोजन पहले जोड़ देते हैं। तो ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन। अब कितने बचे हमारे पास? एक। ये सेकंड नंबर के कार्बन के पास कितने हैं? एक हाइड्रोजन। तो इसको हम एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये जो कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन। तो एक यहाँ पर हो जाएगा एक H और बचा वाला एक H यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर देखेंगे कार्बन का एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाकी है और दूसरे कार्बन का भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा CH3 कितनी बार है? 2 बार। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 3 H लगा दिए हमने, एक बची हुई है। फिर से कार्बन लिया, इसकी वैलेंसी होती है 4 2 3। अब इस सेकेंड कार्बन है यहाँ पे हमारा, एक कार्बन, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 1 2 3 4। अब ये अयुग्मित एक इससे जोड़ देते हैं, एक अयुग्मित इससे जोड़ देते हैं। अब इसकी कितनी बची है? 2 अयुग्मित। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? एक। तो एक हाइड्रोजन का कितना होगा? एक अयुग्मित। यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा उसके साथ। अब यहाँ पे एक अयुग्मित बचा है तो कार्बन है, फिर से उसकी वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4। तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 3। एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसको देख लेते हैं। C2H2। इसमें कार्बन की संख्या है 2, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लुईस डॉट के रूप में लिख लेते हैं हम इसको 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देते हैं और एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़, तो ये 2 अनपेयर ऑफ, एक शेयरिंग हो जाएगा इनका। अब बचे कितने हैं? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड। इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, इनके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये हो जाएगा CH। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यदि आप तैयारी करते हो कुछ बेसिक एलिमेंट्स पे तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतर होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।